बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है। मुआविन ग्रुप्स का अगर आप हिस्सा हैं तो एडमिन के अंदर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो ये जो मुआविन के नाम से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं, ये सारी मैंने बनाई हुई हैं और इनको तकरीबन 3 साल हो गए। इस वक्त जो इसका स्ट्रक्चर है मैं समझा देता हूँ। एक मुआविन बिज़नेस कम्युनिटी है जिसके अंदर तकरीबन 50 से ऊपर ग्रुप्स हैं, और एक मुआविन फार्म्स कम्युनिटी है जिसमें 10 से 15 ग्रुप्स हैं। फार्म्स कम्युनिटी अभी थोड़ी नई है, लेकिन इसके अंदर कुछ ग्रुप्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं। मवेशी मार्केट के नाम से, बकरा मंडी के नाम से मैंने बनाए हुए थे, उन सबको एक जगह जमा कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चरिंग इस तरह की है कि कैटल फार्मिंग अलग, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, डक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, तो इस तरह के सारे अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग के, मील वर्म फार्मिंग, अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ग्रुप्स का मकसद ये होता है इस तरह से कि जो किसी एक ख़ास किस्म के बिज़नेस के अंदर किसी का इंटरेस्ट है तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ एक ही प्रोफेशन से, एक ही फील्ड के लोग जो ना आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करें, नेटवर्किंग करें, बातचीत करें, और उससे जो ना बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो जो पूरी कम्युनिटी के अंदर शामिल है। इसी तरीके से मुआविन बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके अंदर एक मेन है बिज़नेस डिस्कशन फोरम, जिसमें जनरल बिज़नेस की डिस्कशन होती है। लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, उसके अंदर मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर किसी किस्म की मार्केटिंग भी अलाउड नहीं है, और कोई अगर करता भी है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। फिर उसमें इसी बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो एक ग्रुप है मुआविन बाज़ार के नाम से। बहुत सारे लोग हैं वो मुख्तलिफ़ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो ना बेच रहे हैं, तो वो बाज़ार के अंदर अलाउड है कि वो वहाँ पे बेच सकते हैं एक ख़ास लिमिट के अंदर और शरिया कंप्लायंस के साथ। मतलब म्यूज़िक और लेडीज़ अलाउड की पिक्चर्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर एड्स होंगे, हफ्ते में 2 एड्स होंगे, मैक्सिमम 10 पिक्चर्स होंगी तो वो अलाउड है। और वहाँ पे माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ये बाज़ार मैंने देखा है ग्रो कर रहा है, उसमें रिस्पांस अच्छा लोगों को मिल रहा होगा, तो वहाँ पे लोग रेगुलर पोस्टिंग करते हैं। फिर जॉब्स के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। बहुत से लोग जॉबलेस होते हैं या बहुत से लोगों को एम्प्लॉयज़ की तलाश होती है, तो वहाँ पे वो जॉब पोस्टिंग भी होती है, लोग अपनी सीवीज़ भी डालते हैं। एक मैच मेकिंग का ग्रुप भी बनाया हुआ है। इसके अलावा अलग अलग छोटा नहीं कहना चाहिए, छोटे या बड़े मुख्तलिफ़ बिज़नेस डोमेन्स के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं। फूड का ग्रुप है, स्कूल्स का ग्रुप है, सॉफ्टवेयर हाउसेस का ग्रुप है, डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है, प्रॉपर्टी का है, और बहुत सारे अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। इन अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर जो है ना वो आप उस जो ना फील्ड से रिलेटेड, जैसे मोबाइल्स का ग्रुप है, जो है ना वो कार्स का ऑटोमोबाइल्स का ग्रुप है, तो उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपके एड्स हैं वो तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। वो वहाँ भी अब्यूजिंग नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगेगा कि एक बंदा बहुत ज़्यादा ही पोस्टिंग कर रहा है जिसकी वजह से बाकी लोग इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर उसको वार्न करूँगा, नहीं मानेगा तो रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आप उस रेलेवेंट ऐड पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बिज़नेस डिस्कशन फोरम है उसमें किसी भी किस्म की ऐड पोस्टिंग अलाउड नहीं है। अब ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, 3 साल हो गए, इसके इसमें चेंजिंग भी आई है, इसमें ग्रोथ भी हुई है। फिर कुछ बहुत सारे अच्छे ग्रुप मुझसे जो है ना वो लॉस भी हो गए, क्योंकि मेरा जो ज़ोम का नंबर था व्हाट्सएप का, काफ़ी पुराना नंबर था, वो ब्लॉक हो गया। तो लेकिन अब मैंने उनको दोबारा से बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर, इन सारे ग्रुप्स के अंदर टोटल मिला के तकरीबन 3,500 जो मेंबर्स हैं, ये लोग आपस में इन ग्रुप से बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर समझ के इनको इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये हो गई उन लोगों के लिए जो इन कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स के अंदर नए आए हैं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं वो सब जानते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ चल रही हैं। अब चैट से आगे बढ़कर, मतलब वहाँ पर आपने कोई मैसेज डाला, उस पर आपको जवाब मिल गया, आपने कुछ कमेंट किया, सवाल जवाब हुआ, वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग हो गई, कोई कांटेक्ट शेयर हो गया, कोई लोकेशन शेयर हो गई, कोई पिक्चर शेयर हो गई, मतलब किसी भी हवाले से किसी को कोई हेल्प चाहिए थी वो आपको वहाँ पे मिल गई चैट के अंदर। अब जो लोग मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जो है ना वो बिज़नेस रिलेशंस कायम कर सकते हैं। बिज़नेस रिलेशंस किस किस्म के होते हैं? आपका कोई इन्वेस्टर हो, आपका कोई बिज़नेस पार्टनर हो, कोई आपका सप्लायर हो, वेंडर हो, आपके कुछ कस्टमर्स हैं, आपके कुछ रीसेलर्स हैं जो आपकी चीज़ आगे बेच रहे हैं, आपका किसी मार्केटिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके लिए पूरी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं, और जो ना वो आपका कोई बिज़नेस डेवलपर है, जो आप बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जो कि आपके लिए बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ जो ना वो रिलेशंस, अपने पीआर जो ना वो ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस रिलेशंस जो ना वो
वो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से उसके लिए मिलना ज़रूरी होता है। तो जब यहाँ पे चैट के ज़रिए से हमें एक दूसरे के नेचर का अंदाज़ा हो जाता है, बात करने से भी जो है ना वो अंदाज़ा हो जाता है कौन कितना एग्रेसिव है, किस में कितनी बर्दाश्त है, किसका कितना नॉलेज का लेवल है, जो है ना कौन जो है ना वो कितना हेल्पफुल है कि फ़ौरन रिप्लाई करता है और टाइम देता है आपके किसी दूसरे के काम के लिए, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे। लेकिन ये तो समझे एक फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ से क्या होता है कि इनिशियल रिलेशन बिल्ड हो जाता है, फिर ज़रूरत पड़ती है कि हम मुलाकात करें आपस में। उसके लिए मैं यहाँ पे मीटअप्स करवाता रहता हूँ। मुझसे तो लोग खैर आके मिलते, वैसे भी मिलते रहते हैं बिज़नेस के हवाले से मशवरे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन लोग समझते हैं तो वो आ जाते हैं, मैं टाइम दे देता हूँ। मैंने फेडरल बीरा ब्लॉक 16 के अंदर जो अपना स्टोर बनाया था, इसी जगह पे मैंने टॉप फ्लोर लेके वहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना लिया, तो वहाँ पे हमारी गैदरिंग्स भी होती हैं। इसी जगह पे फर्स्ट फ्लोर मैंने अभी जो है ना वो पूरी जगह लेके यहाँ पे अपनी रिहाइश भी यहाँ कर ली है। तो मैं तो 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो लोग आके मिलते हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी उनको बता देता हूँ जो मेरे पास नॉलेज होती है। अब इन लोगों को आपस में मिलाने के लिए मैं मीटअप्स करवाता रहता हूँ। पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप्स करवा रहा हूँ, उसके बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। मुख्तलिफ़ इवेंट, मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ थीम से, मुख्तलिफ़ जो ना वो टॉपिक्स के ऊपर हम लोग मीटअप्स करते हैं, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हुआ है और लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं। यहाँ से नए रिलेशंस, एक तो आपके अपने पर्सनल रिलेशन है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्त हो गए, मोहल्ले वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, या ऑफिस के कोलीग्स हो गए, या मस्जिद के साथी हो गए, या फिर जो ना वो और किसी रैंडमली आपके कुछ दोस्त बन गए थे। अब ये एक्सटेंडेड नेटवर्क आपको मिल गया मुआविन बिज़नेस फोरम के ऊपर, जिसमें सीरियस लोग हैं, मोस्टली एजुकेटेड हैं और मोस्टली बिज़नेस के लिए मोटिवेटेड हैं। या तो ऑलरेडी अपना बिज़नेस कर रहे हैं छोटे पैमाने के ऊपर जो ना वो, या बड़े पैमाने के ऊपर, या अभी बिल्कुल स्टार्टअप हैं, या जॉब कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने, या फिर वो जॉब कर रहे हैं लेकिन बिज़नेस में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत उन्होंने नेट पर पढ़ते रहते हैं चीज़ें, और बस वो ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए। कुछ लोग इन्वेस्टर्स तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस पार्टनर्स तलाश कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी नीड्स हैं, जो कि कोशिश करते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से जो है किसी तरीके से पूरी हो जाए। तो अब ये मीटअप्स जो है ना, इन्हीं का सिलसिला है कि ये 14 अगस्त को मैं एक और मीटअप करवा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा लंबा मीटअप है, क्योंकि मैंने महसूस ये किया कि लोग आते हैं, मिलते हैं, 2-3 घंटे के मीटअप के अंदर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बातचीत करते हैं, रिलेशन स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ठोस बिज़नेस जो है ना वो डील्स नहीं हो पाती। ठोस बिज़नेस डील्स क्या मतलब है, उसके लिए फिर ये है कि लंबी गुफ्तगू बैठ के बात करना। और तो अब ये है कि हमारा जो ये सेशन 14 अगस्त को होगा ना, ये 11 बजे मेरे पास जमा होना है, और 12 बजे से लेके 8 बजे तक वहाँ पे लंबा टाइम होगा कि वहाँ पे बैठ के बातचीत की जा सकती है और अपने बिज़नेस के बारे में बताया जा सकता है। लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे, डिटेल में आप बताएंगे, टाइम की कोई कैद नहीं होगी। मतलब 10, 15, 20 मिनट हर एक मेंबर को मिल सकते हैं, जो लोग भी बात करना चाहते हैं। हर कोई बात करना नहीं चाहता, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, लेकिन ये है कि जो बात करना चाह रहे हैं उनके लिए भरपूर मौका होगा। 3 नमाज़ें हम लोग साथ पढ़ेंगे, ज़ोहर, असर, मगरिब, 2 खाने साथ खाएंगे, लंच होगा साथ में वहाँ पे और डिनर होगा, और इसके अलावा वहाँ पे क्रिकेट भी जो ना खेलने का मौका होगा, तफरीह भी है, फील्ड विजिट भी है। पूरा 7 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है और तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो ना वो फार्म बना हुआ है, तकरीबन 1 एकड़ से थोड़ा कम, पूरी बाउंड्री हुई हुई, गेट लगा हुआ है। तो उस फार्म के ऊपर बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग कर सकते हैं, चारा लगा सकते हैं, चारे को सुखा के हे बना सकते हैं, मंडी से सस्ती सब्ज़ी उठा के उसको ड्राई कर सकते हैं, कॉम्पोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आप जो है वो जो है ना ये लाइव स्टॉक के अंदर आप पलाई के लिए जानवर रख सकते हैं, लोगों से लेके उस पर आप कमा सकते हैं। आप उसमें गायें रखें, बकरे रखें, दुम्बे रखें। इस तरह वहाँ पे आप फैटनिंग के लिए जानवर रख सकते हैं, जानवर ख़रीद के लेकर आएँ, 3-4 महीने उनकी फैटनिंग करें, फिर उसको स्लॉटर हाउस में कटवा दें या कसाइयों को बेच दें। तो ये फैटनिंग वाला मॉडल है। वहाँ पे आप ब्रीडिंग कर सकते हैं, कोई आप जो है ना वो अच्छी नस्ल की गाय ले लें, उसके अंदर बहुत ही अच्छी नस्ल का सीमेन रखवा के और उस वहाँ पे जो है ना वो मतलब बछड़े प्रोड्यूस करें, उनको फिर आगे सेल करें। मतलब वो बच्चे भी जो ना वो मुख्तलिफ अच्छे कैटल फार्म वाले बच्चे भी आपसे ख़रीद लेंगे। इस तरह वहाँ पे जो ना वो बकरे पालें, गुलाबी पालें, कामोरी बकरे पालें, कुर्बानी में उनको बेचें, या फिर जो ना वो बकरों उमरकोट पे थर से जाके लेकर आ जाएं और उनको रखें। चारा वहाँ पे लगा हुआ है, सस्ता चारा आपको मिलेगा, और उनको रखें। और अभी मैं कल एक बकरी लेकर आया हूँ, तो मटन जो लोग खाते हैं उनको गोश्त उसका बेचें। आप नहीं बेच सकते, जो मुख्तलिफ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनको सप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स को सप्लाई करते हैं, या कसाइयों को इवन बेच दें, मंडी में जाके बेच दें। बहुत सारे काम करने के तरीक़े हैं। तो मीट के लिए मीट फार्मिंग हो सकती है, पोल्ट्री फार्मिंग हो सकती है,
जो है ना वो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर वहाँ पे जो है ना वो मुर्गियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। उसके अंदर ऑस्ट्रोलोप है, इसके अंदर लोमन ब्राउन है, इसके अंदर देसी जिसको हम गोल्डन मिस्टी बोलते हैं वो है, असील जिसको प्योर देसी बोलते हैं वो है। इनकी फार्म, इनका अंडे बहुत महंगे बिकते हैं, हर किस्म के अंडे अलग अलग रेट्स हैं इनके। वो आप वहाँ पे पालें, इनकी जो है ना वो इनसे अंडे निकाल के बेचें, बकरी का दूध निकाल के बेचें। इस तरीके से जो है वहाँ पे डक फार्मिंग की जा सकती है। वो तो कचरे पे पल जाती है, मतलब ये कि बहुत ही और मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज़्यादा मरती भी नहीं है डक्स वगैरह। तो इस तरीके उनके अंडे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। रैबिट फार्मिंग कर सकते हैं। एक रैबिट साल में 50 बच्चे दे देता है, मतलब 4000 गज़ की बाउंड्री वॉल स्पेस है, वो सारी खुली है, सारी अवेलेबल है। उसके अंदर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। अकेले छोटे पैमाने में भी कर सकते हैं आप, और अगर अकेले नहीं करना चाहते तो मिल के भी कर सकते हैं। दो लोग मिल के भी बड़े छोटे पैमाने पर भी कर सकते हैं। मतलब स्केल डजेंट मैटर। ये एक मॉडल फार्म है जिसके लिए, जो आपके लिए एक तरह से एक तरह का स्कूल है, फार्मिंग स्कूल समझ लें, कि जहाँ पे आप आके चीज़ें प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जो चीज़ें आप यूट्यूब पे, फेसबुक पर वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। आजकल दुनिया में बहुत रुझान बढ़ रहा है, किचन गार्डनिंग का रुझान बढ़ रहा है, और जो ना वो होम स्टेट का रुझान बढ़ रहा है, और जो ना अपने लिए खुद जो ना वो मीट ग्रो करने का रुझान बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर इनको आप ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। तो अब वहाँ पर ये सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह है, वो जगह देख के आपको सही अंदाज़ा होगा, आपका जहन खुलेगा, जहन बनेगा बेसिकली। फिर डक फार्मिंग मैंने बताई आपको, बताई हैंड्स की फार्मिंग बताई। इसके अलावा जो है ना वो बटेरी की फार्मिंग भी की जा सकती है, और तोते भी पाले, फैंसी बर्ड्स पाली जा सकती हैं। फैंसी बर्ड्स पाल के खुली फ़िज़ा है ना वहाँ पे, जब खुली फ़िज़ा होती है ना, और जो है ना वो बड़ी जगह होती है, तो जानवरों में बीमारी कम आती है। तो आप ब्रीडिंग करके उनको बेच सकते हैं। लव बर्ड्स पाल लें, मुख्तलिफ़ किस्म के पैरट्स पाल लें। तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फार्म के ऊपर भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और फार्म पे जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी आपस में शेयरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन की शेयरिंग हो जाएगी, लेबर की शेयरिंग हो जाएगी, पानी की पर जितनी एफर्ट होती है वो उसकी शेयरिंग हो जाएगी, रेंटल स्पेस है उसमें रेंट की शेयरिंग हो जाएगी। मतलब पूरा एक वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आपस में एक दूसरे के साथ बिज़नेस इंट्रोडक्शन, बिज़नेस कोलैबोरेशंस फॉर्म करने का, लंबी डिस्कशन करने का मौका है, एक दूसरे से सीखने का मौका है। कुछ टाइम शहर के शोर से दूर जाके रिलैक्स होने का मौका है। खाना पीना वहाँ पे साथ होगा, 3 नमाज़ें साथ होंगी। एक छुट्टी का दिन पूरे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करने का मौका है। टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है। सुबह 8 बजे मैं पहले रख रहा था, लेकिन अब मैंने 11 बजे रखा है। 11 बजे आपने यहाँ जमा होना है। मतलब आराम से 8, 9, 10 बजे उठ जाएँ, घर के काम निपटा लें, उसके बाद फिर बच्चों को लेके आ जाएँ, बच्चों को भी साथ में लेकर आ जाएँ, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। अपनी अगर गाड़ी आपकी है, जगह उसमें है, तो साथ में कुछ 1-2 लोगों को साथ ले जाएँ, कार पूलिंग हो जाएगी और फ्यूल शेयरिंग हो जाएगी। और अगर जो है ना वो अपनी गाड़ी नहीं है, यहाँ पर आ जाएँ, इन ड्राइव पे आ जाएँ, बाइकिया पे आ जाएँ। यहाँ से हम जो ना वो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बुक करके जो चले जाएंगे इंशाल्लाह, हाईएस या फिर जो सुजुकी या फिर साइरूफ, जितनी ज़रूरत होगी। तकरीबन 500 रुपये पर हेड खर्चा आएगा। लंच और डिनर जो है ना उसमें किसी से हम कोई फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे, जो जितना मिलाना चाहे वो मिला दें, ठीक है। तो जो उसमें जो है ना वो आप 500 मिला दें, 1000 मिला दें, 1500 मिला दें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम इंशाल्लाह लंच और डिनर प्रॉपर अरेंज करेंगे। दोपहर को दाल चावल और साथ में फ्राइड फ़िश होगी, और रात के टाइम जो है ना वो मगरिब के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह वहाँ पे मटन कढ़ाई होगी। तो एक भरपूर इंशाल्लाह इवेंट है, अच्छा टाइम पूरा दिन गुजरेगा, बहुत सारे फ़ायदे सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, अपना नाम दे देना है और 500 रुपये भेज देने हैं ट्रांसपोर्ट की मद में, ठीक है। वो भेजने से, भले आपको ट्रांसपोर्ट हमारी नहीं चाहिए, लेकिन वो भेजने से ज़रूरी है कि एटलीस्ट हमें कंफर्मेशन हो जाए कि आप आ रहे हैं, ताकि हम खाने के अरेंजमेंट से वो लोगों की करें कि जिन लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जिन लोगों की अपनी ट्रांसपोर्ट हो वो 500 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे आपको, इल्ला ये कि आप उसको उसी को खाने के लिए ऐड करवाना चाहें। लेकिन क्योंकि खाने के लिए कोई लिमिट, कोई वो नहीं है ना, पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी पैसे जमा कराने हैं, इसीलिए मैंने इसको रजिस्ट्रेशन का नाम दिया कि आप 500 रुपये देकर रजिस्टर कर लें। या तो आपके ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो जाएंगे, या खाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, या अगर ट्रांसपोर्ट अगर आपकी अपनी हुई तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब मैं किसी भी तरह ये नहीं चाहता कि पैसा रुकावट बने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर आप ये भी ना घबराएं कि पता नहीं कौन लोग हैं, नए लोग हैं, क्या हैं। इंशाल्लाह आपके जैसे ही लोग हैं, वहाँ पे आप आपस में मिलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत दोस्ताना माहौल होगा, और फ़ौरन से आप घुल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। इंशाल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ के जाएंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि नए लोग बहुत सारे इसके अंदर आएँ और पुराने लोग भी आएँ, और आपस में वहाँ पर मिलें, एक भरपूर इवेंट हो जाए, 50-60 लोग वहाँ पर जमा हो जाए, ठीक है। और
वहाँ पे इस इवेंट की बरकत से बहुत सारे नए नए बिजनेसेस क्रिएट हो जाएँ। देखिए तिजारत के अंदर रिस्क के 9 हिस्से हैं, मुलाजमत में सिर्फ एक हिस्सा है। कैसे भी माशी हालात हों, ये जो रेशो प्रोपोर्शन है ये यही रहेगा। तो अब अगर ख़राब माशी हालात है तो उसके अंदर तो हमें नेचुरली तिजारत की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम डरते हैं कि भाई हालात ख़राब हैं, नुकसान हो जाएगा। तो हमें तिजारत की तरफ ही हमेशा जाना चाहिए। अकेले नहीं कर सकते, मिल के कर लें, छोटे पैमाने पे कर लें। अभी फ़िलहाल पार्ट टाइम कर लें, बाद में जब आपको नज़र आए कि हाँ कुछ बन गया है कारोबार, तो फिर आप बढ़े, उसके बाद भले जॉब को छोड़ दें। लेकिन उस सारे के लिए ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, इसकी अपनी अहमियत है, मिलने जुलने की अहमियत है। घर से निकलना पड़ेगा, अपना आराम कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है। मुआविन बिज़नेस फोरम बिज़नेस कम्युनिटीज़ मैंने बनाई हुई हैं, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पिन लोकेशन भी मिल जाएगी। टाइम मैंने बता दिया है, 11 बजे मेरे पास जमा होना है, 12 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वरना आप जो ना वो दोपहर को फारिग होते हैं, आप 2 बजे आ जाएँ, 3 बजे आ जाएँ। लोकेशन आपको ग्रुप में इंशाल्लाह मिल जाएगी। वहाँ पे भरपूर मौका होगा हर किसी के लिए बातचीत करने का, खाने पीने का, खेलने कूदने का, ठीक है। और इसके अलावा फार्म के ऊपर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, उनको अच्छी तरीके से देखने का। थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी लगी हुई है, थोड़े बहुत जानवर भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, और कुछ ज़मीन ऐसी है कि जिस पर अभी अपने काम समझे स्टार्ट करना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये सारी बात तहम्मुल के साथ सुनने का। मैंने भी ये वाली वीडियो बड़ी तहम्मुल के साथ बनाई है। इससे पहले जो बनाई थी वो टाइम कम करने के चक्कर में ना बड़ी मतलब ये कि कब किसी वीडियो में कोई बात रह जाती थी, किसी वीडियो में कोई बात रह जाती थी। लेकिन ये अब इसमें भी बहुत सारी बातें रह गई होंगी, लेकिन अब जो है ना वो मैं मतलब ये कि काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बता दिया ना। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे जुलेंगे तो सब पता चल जाएगा कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन एक और बात ये कि बहुत से लोग जो है ना वो अपना काम ऑफलाइन कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, उनका ऑफलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरह के लोग आपस में मिलेंगे। फार्मिंग से रिलेटेड लोग और बिज़नेस जो अर्बन बिजनेसेस हैं उनसे रिलेटेड लोग, उनकी आपस में जो ना वो मिलना होगा। आप हो सकता है कि आपका काम है वो किसी एक इलाके में तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन दूसरा इलाका आपसे जो ना वो मिस हो रहा है, वहाँ पे आप काम नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे मेरा जो ना बड़ा दिल है कि मैं बहरिया टाउन के अंदर अपनी फ़िश की मार्केट बनाऊँ, तो वहाँ पर कोई है नहीं मेरा। तो ये क्या होगा कि आपको वहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स के लोग मिलेंगे, तो आप उनके साथ रिलेशन कायम कर सकते हैं। भाई ठीक है, मेरी जो ना वो वहाँ पे पहुँच नहीं है, वहाँ पे मैं पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा फ़लाँ इलाके के अंदर, तो आप मेरा काम वहाँ पे संभाल लें, ठीक है। ये इस तरह मैं सोचना शुरू करूँगा तो बहुत सारी मिसालें आ जाएंगी एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की। लेकिन जो ना वो अब वीडियो भी मुझे ख़त्म करनी है, तो आप लोग आ जाएँ, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।